जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी भी। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में वॉइस के ऊपर। देखो, वॉइस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मान के चलो कि वॉइस से अकेले इस वॉइस चैप्टर से आपके 2 से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, एक नरेशन आपका चैप्टर रहता है और एक रहता है वॉइस। इन दोनों चैप्टर से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 या लगभग 3 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। हो सकता है कि नरेशन में 2 पूछ लिए जाए, इसमें 1, या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें 1 और उसमें 2 क्वेश्चन। तो आपको ये काफ़ी सिंपल जो रहते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लगभग 5 से 6 कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट को आप कर लोगे तो आपका आराम से सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंसेप्ट नहीं पढ़ के जाओगे, गलती ये करोगे कि नहीं मेरे को वॉइस आता है और स्किप कर दोगे लेक्चर्स को, तो फिर हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सके। ठीक है, तो एक बार छोटा सा वीडियो है, ये ज़रूर देख लेना और साथ में मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वॉइस में कभी टेंस नहीं चेंज होता, वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, और नरेशन में टेंस चेंज होता है, इसमें चेंज होता है। वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, नरेशन में चेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और है कि वॉइस में एक एक्टिव सेंटेंस होता है और एक होता है पैसिव। जब एक्टिव सेंटेंस होता है वो पैसिव में कन्वर्ट होता है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट बन जाता है। इसके अलावा पैसिव में हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो वर्ब की तरफ से आपको निश्चिंत रहना है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में। इसके अलावा बाई का प्रयोग होता है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वही बताएगी कि ये अगर आपका ये वर्ब है तो वो डिसाइड करेगी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। इसके अलावा आपकी हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे कि यह सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पैसिव पे। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी। और एक चीज़ है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का देख लेते हैं। इसमें आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या ईएस वर्ब के साथ यूज़ होता है। इसी में अगर आप इसे पैसिव में चेंज करोगे तो इज़ एमआर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी ही आएगी, चाहे वो कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, या फिर पास्ट सिंपल हो, कुछ भी हो, चाहे फ्यूचर सिंपल भी क्यों ना हो, फ्यूचर परफेक्ट भी क्यों ना हो, सभी में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ये चीज़ कंफर्म होगी पैसिव के लिए। दूसरी चीज़ आपको यह याद रखनी है कि जब वर्ब टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको उससे एक जो टेंस है उससे आगे बढ़ जाना है। जैसे कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल से आगे वाला कौन सा है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या आता है, इज एम आर, तो यहाँ पर इज एम आर लगा देना है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें क्या है, इज एम आर है, तो इज एम आर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे। अब इससे आगे परफेक्ट आता है, परफेक्ट तो यूज़ कर नहीं सकते, तो इज एम आर के साथ हमेशा आई एन जी का प्रयोग करेंगे, तो आप बीइंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में देखो हैज़ और हैव है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इससे एक आगे वाला क्या होता है, बीन यूज़ होता है, तो हैज़ हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल है, तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वाज और वर आता है, तो वाज और वर का यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर किसी में यूज़ करनी है। पास्ट कंटिन्यूस, इसमें वाज और वर आता है, लेकिन इसके साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, तो हमें से बीइंग यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव सेंटेंस में आएगी। पास्ट परफेक्ट में हैड है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हुआ, हैड बीन, तो यहाँ पर आप बीन यूज़ कर लेना। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनाइट में क्या होगा, फ्यूचर सिंपल में सेल और विल आता है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इससे आगे वाला यूज़ करना है। इसमें क्या होगा, बी, सेल बी विल बी। ठीक है, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, सेल हैव विल हैव, तो इसमें आगे वाला क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें क्या होता है, विल हैव, शैल हैव, बीन, विल हैव बीन। तो इसमें क्या होगा, शैल हैव, विल हैव बीन। समझ गए? यानी आपको जो भी स्टेप है उससे एक आगे जाना है, टेंस को सेम रखना है, टेंस को हमेशा सेम रखना है और कोशिश करना कि उससे एक स्टेप आप आगे बढ़ जाओ। एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, तो उसमें आगे बढ़ोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। कंटिन्यूस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक चीज़ और है, सर आपने परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बताया और फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बताया। इसके कोई पैसिव नहीं बनते और एग्ज़ाम में आ गए तो एग्ज़ाम में भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा है आपका टेंस का हो गया। अब कोई मॉडल अगर आपके सेंटेंस में आ जाए तो आपको क्या करना होगा, चाहे वो कैन हो, चाहे वो मे हो, चाहे वो माइट हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो शुड हो, उन सभी के साथ आपको क्या यूज़ करना है, पैसिव में आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर पैसिव सेंटेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। और बी किसके साथ यूज़ करना है, एक तो सेल और विल, जो कि मैंने आपको बताया था फ्यूचर सिंपल में, और कैन, मे, माइट, शुड। आपको ये भी पता है कि सेल और विल क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि और सेल और विल के साथ अगर बी लगेगा तो मॉडल्स के साथ भी बी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है ही, और यहाँ पर वर्ब, ये क्या होगी, वर्ब, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो नीचे वाले पैसिव में देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। कैन, कैन के साथ क्या आएगा, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय। ठीक है, नेक्स्ट है वू और वूम वाले वाक्य। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको ध्यान से देख लेना। वो से शुरू होने वाले वाक्य बाय वूम से शुरू होते हैं, जैसे कि हु रोड दिस बुक, बाय वूम वाज दिस बुक रिटन। वो से स्टार्ट हुआ है वो, तो इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, बाय वूम। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाय वूम ये आपके एरर में आता है, बाय वूम, एक सेकेंड, बाय वूम दिस बुक वाज रिटन, ये आपके क्वेश्चन में आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बाय वूम के साथ वाज आएगा, हेल्पिंग वर्ब उसके नेक्स्ट में ही आएगा, पहले इसको ऑब्जेक्ट को आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो वाई बाय वूम के बाद आपका जस्ट बाद आएगा वाज, दिस बुक रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, जैसे कि हर पैसिव सेंटेंस में आता है। और बुक है, दिस बुक इज़ योर सब्जेक्ट, तो कंप्लीट दिस बुक को लेना, ओनली बुक को नहीं लेना, दिस बुक, तो दिस बुक आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। दिस बुक के हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज। ठीक है, अगर बुक्स होता तो यहाँ पर वर आ जाता। ठीक है, बाय वूम वर दीज बुक्स रिटन, गॉट इट। वूम से शुरू होने वाले वाक्य वो से शुरू होते हैं, जैसे कि वूम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो, तो इसका वो वूम में कन्वर्ट और वूम वूम में कन्वर्ट, वो इज़ लाइक्ड बाय यू। नेक्स्ट है फिक्स प्रीपोजिशन का रूल। फिक्स प्रीपोजिशन का नेक्स्ट रूल, जहाँ बाई का प्रयोग नहीं होता, मैंने आपको बताया था हर पैसिव सेंटेंस में बाई का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा मैं, और ये चीज़ नोट कर लेना आप, एयरफोर्स के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, मतलब कंसेप्ट रहने वाला है। नो ओब्लिक देखो के साथ टू लगता है, ही नोन टू मी, ही नोन टू मी, ये नहीं आएगा कि ही नोन बाय मी, तो यहाँ पर प्रयोग टू किया जाता है। जैसे कि नो के साथ हमेशा टू का जो है
प्रीपोजिशन यूज़ होती है तो वहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं हो सकता। सरप्राइज, एस्टोनिश, शोक, अलार्म, इनके साथ हमेशा एट लगता है, चाहे वो शोक हो, ठीक हो, स्माइल, स्माइल एट मी, लाफ एट मी, तो हमेशा उसके साथ एट का प्रयोग किया जाता है। ये आपने प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ लिया है तो उसमें आपको पता है कि प्रीपोजिशन से कहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन आती है। जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो इंग्लिश में चाहे कहीं भी हो, वो हमेशा और हमेशा उसके साथ ही लगेगी। जैसे प्लीज़, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट, अगर वो किसी पर्सन के साथ है, किसी पर्सन के साथ है तो वहाँ पर विद का प्रयोग किया जाता है। कंटेन या फिर इंटरेस्ट, उसके साथ हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव जिसमें आज्ञा दी जा रही हो, कोई प्रार्थना की जा रही हो या फिर कोई सलाह दी जा रही हो, ऑर्डर या कमांड के लिए भी यही प्रयोग किए जाते हैं। देखो, ओपन द डोर, इसमें हमेशा लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके यहाँ पर प्रयोग की गई है और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको सबसे पहले लेट का प्रयोग करना है, लेट, और आपका ऑब्जेक्ट आ गया लेट द डोर, ओपन नहीं आएगा, बी ओपन आएगा, ठीक है। शुड बी का प्रयोग किस तरह से, हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है, गरीबों की मदद करो या फिर गरीबों की मदद की जानी चाहिए। रिक्वेस्ट, प्लीज़ या काइंडली आ जाए, जहाँ प्लीज़ या काइंडली आ जाए, प्लीज़ गिव मी ए पेन या प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड को चेंज कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू को चेंज कर देना है प्लीज़ से, और फिर आगे सेम एज इट इज़ जो आपको सेंटेंस रखना है। नेक्स्ट है इन्फिनाइट, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या बनेगा। देखिए रूल है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि आई हैव टू डू दिस वर्क, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क एज इट इज़ आ गया, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगी। दिस वर्क हैज़ टू बी डन, टू बी का प्रयोग हुआ है। दिस वर्क हैज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हैव है। दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी, गॉट इट। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई नो हिम, तो आई नो हिम मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सबसे पहले कि आपको लाइक जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस या फिर ये पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस हो या फिर नरेशन के क्वेश्चन हो, कोशिश करनी है कि इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जाना है।